डिलीवरी के बाद खुशी एक्सपेक्टेड होती है, लेकिन हर 4 में से 1 माँ अंधेरे में चली जाती है। ये सिर्फ मूड स्विंग्स नहीं, ये एक मेडिकल कंडीशन है। मैं हूँ डॉक्टर मनाया, आज मैं बात करूँगी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। ये डिप्रेशन एक वीकनेस नहीं बल्कि एक मेडिकल डिसऑर्डर है। इसके पीछे हार्मोन्स हैं, ब्रेन की केमिस्ट्री है और साइकोलॉजी भी है, जिसके बारे में हम डीपली इस सेशन में बात करेंगे। अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो डिलीवरी के बाद ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 90% तक ड्रॉप कर जाते हैं। ये हार्मोन्स मूड और इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। इसके साथ साथ थायराइड भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आपकी थकन और मूड स्विंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो वीक होने लगता है। नींद की कमी की वजह से आपके कॉर्टिसोल हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा राइज लेवल आता है, जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन्स का इंक्रीज होना। अगर हम बात करें इसकी डिटेल केमिस्ट्री के बारे में, जब ईस्ट्रोजन कम होता है तो हमारी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन भी कम होने लग जाता है। जब वो कम होता है तो हमारे अंदर उदासी, चिड़चिड़ापन वो बढ़ने लग जाता है। प्रोजेस्टेरॉन के ड्रॉप होने से एंजाइटी का लेवल जो है वो बहुत इंक्रीज कर जाता है। और कॉर्टिसोल ज्यादा होने से आपका जो हिप्पोकैम्पस ब्रेन का एक एरिया है वो जब श्रिंक होता है तो आपकी मेमोरी और स्ट्रेस कंट्रोल करने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं। और ऑक्सीटोसिन के इम्बैलेंस से जो बॉन्डिंग बनना होती है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। और जब डोपामीन कम होना शुरू होता है तो आपके अंदर खुशी और मोटिवेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर और डिटेल में हम इसके बारे में बात करें न्यूरोएनाटमी से रिलेटेड, तो जैसे ही अमाइगडाला हमारा जो ओवर एक्टिवेट होता है तो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स और डर वाली थॉट्स आने लग जाती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जब हमारा अंडर एक्टिवेट होता है तो उसके साथ हमें होपलेसनेस और गिल्ट की थॉट्स आती है। और जब हमारा हिप्पोकैम्पस श्रिंक होता है तो हमारे मेमोरी के इश्यूज आने लग जाते हैं। इसी तरह डोपामीन का पाथवे भी जब लूज होता है तो लो हो जाता है तो हमारे जो इमोशंस हैं वो नम होने लग जाते हैं। ये तो थी एक केमिस्ट्री। अगर अब हम इसके साइकोलॉजी से रिलेटेड बात करें तो जो माँ है ना उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लग जाती हैं। वो सोचती है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, क्योंकि उसकी एक आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही होती है। वो एक औरत से, एक बच्ची से एक माँ बन रही होती है, तो उसके इमोशन स्ट्रेस, जो इमोशनल स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा होता है उस पे। उसका सोशल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है कि उसको जजमेंटल डिप्रेशन हो रहा होता है। और ये चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ले जाती हैं। उसके साथ-साथ आप देखेंगे उसके अंदर साइन्स आ रहे होते हैं कि वो हर काम से विथड्रॉ कर रही होगी, उसको रोना आएगा, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा और उसकी नींद बेइंतहाशा डिस्टर्ब हो जाएगी। जब हम ये कंडीशंस देखते हैं ना तो उसमें जो ट्रीटमेंट और रिकवरी का प्रोसीजर होता है ना, हम जो उसका टाइम फ्रेम होता है उसमें हम ये लोग सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो होते हैं वो सेरोटोनिन के लेवल को स्टेबलाइज करते हैं, वो रेकमेंड करते हैं। इसके साथ साथ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी देते हैं, जिससे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको रीफ्रेम किया जा सके। और अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में हम मैक्सिमम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को उसके सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं, विटामिन डी, मैग्नीशियम। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके साथ नींद को रेगुलेट करना ज़रूरी है। सपोर्ट सिस्टम जैसे कि आपकी फैमिली हो, गार्डियंस हो, उनको उसमें प्रोसेस में हीलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करना होता है। जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन तब होता है जब एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम और आपका जो साइकोलॉजिकल और सोशल सिस्टम है वो सब इम्बैलेंस हो जाए। तो ये जो डिसऑर्डर है ये सिवियर मतलब तरीके अपना लेता है। और रिकवरी भी तभी होती है जब ये सब सिस्टम जो हैं सिंक्रोनाइज होके चलें। अगर साइकोलॉजिकल और सोशली जो आपके लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हों तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। मैं हूँ डॉक्टर मनायर और ये है आपकी ट्रस्टेड स्पेस फॉर वुमेन हेल्थ। मेरे चैनल पे अपडेट रहिए मजीद वुमेन हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।